कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये फिन निफ्टी का चार्ट है 19 फरवरी का। 20 फरवरी की इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर सीखना है आपको तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले एनालिस कर लेते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट 20 फरवरी को कल को यहाँ इस ट्रेड लाइन के ऊपर ओपन हो जाए और ऊपर ओपन हो जाने के बाद कुछ टाइम बिताए इसके पास, और जहाँ जो ने पहली कैंडल यहाँ पर बनाई है ना, जो पहली कैंडल उसने बनाई है यहाँ पर, उस कैंडल को टाइम बिताने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर रही है तो आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है कॉल साइड में। और कहाँ तक का टारगेट रखना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टारगेट रखना आपको 20,780 तक का। अगर मार्केट कल को यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए, अगर मार्केट कल को यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद और उस एरिया को ब्रेक कर रही है, जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए और उस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक कर रही है, तो आपका यहाँ तक का आपका पहला टारगेट होगा। जितना भी प्रॉफिट हो यहाँ तक का बुक कर लेना। सेकंड, अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम आने के बाद और जो कैंडल उसको ऊपर की साइड निकाल रही है, तो जो कैंडल ने ऊपर की साइड इस एरिया को ब्रेक किया, उस कैंडल का लो का आप कैंसिल होगा, और तो उसके बाद आप इस टारगेट में कहाँ तक रुक सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हम्म, तो ये आपका 21,000 तक का टारगेट रहेगा उसके बाद आपका। ठीक है, पहला टारगेट ये था आपका 20,780 तक का, और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 20,990 तक का लगा के रखना आप। ठीक है, उसके बाद अब गैप डाउन का एनालिस कर लेते हैं। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए तो हमें क्या करना है। हम्म, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट कल को या इस एरिया में ओपन हो जाए कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखना है। अगर कोई पहली कैंडल ऐसे यहाँ पर बनी है, ठीक है, उस पहली कैंडल ने अगर ऊपर की साइड इसको ब्रेक किया, तो जो पहली कैंडल बनी है ना, अगर कैंडल ऐसे बने, जैसे कैंडल ये बनी हुई है, जैसे ये कैंडल ये बनी हुई, ठीक है, ऐसे कैंडल कोई बने ऊपर की साइड, और तो उसको पहली कैंडल उसको ऊपर की साइड ब्रेक करिए सेकंड कैंडल, तो आपके पहली कैंडल का एसएल होगा। ठीक है, ये पहली कैंडल का एसएल होगा और ऊपर की साइड यहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन के टारगेट तक रुक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं अगर मार्केट ओपन हो जाए, ये हमने गैप डाउन का आपको बताया है। सेकंड चीज आपको क्या देखना है, अगर कोई बड़ी कैंडल यहाँ पर बन जाए, मॉर्निंग में कोई बड़ी कैंडल बन जाए, तो उसको आप ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको सेकंड कैंडल का वेट करना है फिर। ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, आपको 5 मिनट के चार्ट पे ये चीज़ करनी है। ठीक है, कोई काफ़ी लोग देखे हैं मैंने कि वो 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं, 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 5 मिनट के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर पहली कैंडल कोई ऐसे बड़ी बन जाए तो आपको सेकंड कैंडल का वेट करना है। सेकंड कैंडल का वेट इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, अगर सेकंड कैंडल को ऊपर की साइड ब्रेक करे तो आपका सेकंड कैंडल का एसएल होगा नीचे की साइड का। ठीक है, ऊपर की साइड अगर आप कॉल में एंट्री ले रहे हैं। सेम मेथड दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट कल को यहाँ पर कहीं ओपन हो जाने के बाद इसको ब्रेक कर रही है, यहाँ पर टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक कर रही है। टाइम बिताना इसीलिए जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर फिर नई पोजीशन बनती है, फिर नए सेलर आते हैं यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद इस एरिया को ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर वो नए सेलर आएंगे तो इसको यहाँ तक फिर लेके जाएंगे। ठीक है, और सेम ही चीज अगर मार्केट स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओपन हो जाए तो फिर नए बायर आएंगे। जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट करके गए हैं ना, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर वो शॉर्ट की एग्जिट करने के बाद यहाँ फिर वो कॉल साइड आ जाएंगे। तो मार्केट फिर है ना, यहाँ पर चांस ज़्यादा रहते हैं ऊपर की साइड जाने के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर मार्केट कल को यहाँ पर ओपन हो जाए और पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो, तो आपका पहली कैंडल का एसएल का यहाँ लो का एसएल होगा, और आपका हाई का टारगेट होगा यहाँ तक का। ठीक है, पहला टारगेट यहाँ तक का मैंने आपको पहले बता दिया इसमें। और दूसरी चीज़, अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन हो जाए तो आपको वेट किस चीज़ का करना है, या तो स्ट्रेट लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करे। सेम ही चीज़ है दोस्तों, अगर पहली कैंडल ऐसे कोई बन जाए, उसमें आपको है ना यही चीज़ देखनी है, अगर फ्लैट भी ओपन हो जाए। ठीक है, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद आपका ये जो लोग मार्केट का क्लोज करके गई है, ये आपका एसएल होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ तक का ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जितना भी प्रॉफिट आपको बुक हो यहाँ तक का, तो उसको बुक करने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाना है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस को करते चले जाना है आपको। जैसे कि आपका 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, तो आपको उसको 30 पॉइंट पे लगा देना आपको, फिर उसको 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करेंगे उस वक्त। ठीक है, ऐसे स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेड करते चले जाना आपको। सेकंड चीज, आपको ये जो ट्रेड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको चार्ट पे ये लगा के रखना है। जैसे चार्ट दिख रहा है ना आपको, ट्रेड लाइन का सपोर्ट रजिस्ट्रेशन लाइन का। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है ना, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने का काम करेगा। सेकंड चीज, यहाँ पर मार्केट रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, तो जितना भी प्रॉफिट, अगर यहाँ पर आपको कोई ट्रेड मिल जाता है, तो यहाँ तक का आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक कर लेना। ठीक है, सेम मेथड नीचे का है। अगर नीचे की साइड मार्केट जा रही है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट नीचे की साइड यहाँ पर जा रही है,
नीचे मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाने के बाद कुछ टाइम बिताने के बाद इस एरिया को ब्रेक करे, जिस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया उसका आपका हाई कैसल होगा और यहाँ तक का आपको टारगेट इजीली मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल है, मार्केट में ट्रेड करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। ठीक है, सेम मेथड है बैंक निफ्टी का भी। अगर कोई मार्केट यहाँ पर मिडल में ओपन हो जाए, यहाँ पर मार्केट मिडल में ओपन हो गया, ठीक है, और इस एरिया को ब्रेक किया ऊपर की साइड, तो आपकी कॉल साइड की पोजीशन बनेगी यहाँ की। ठीक है, और एस टारगेट आपको कहाँ तक का रखना है, टारगेट आपको रखना है 46,990 तक का, यहाँ पर आपको टारगेट रखना है। अगर मार्केट कल को यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए, यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए और ऊपर की साइड इसको एरिया को ब्रेक करे, तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक का बैंक निफ्टी में। अगर इसको मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए, एक सेकेंड, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हो जाए मिडल में मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन हो जाए, तो इसको सेकंड कैंडल नीचे की साइड ब्रेक करे, तो आप यहाँ तक का इस एरिया को जो ब्रेक करे मार्केट कुछ टाइम बिताने के बाद का मैंने आपको बता दिया रीज़न, कि यहाँ पर फिर नए सेलर आएंगे, जो जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट करके गए हैं ना, वो फिर दोबारा डबल क्वांटिटी में इसको शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया है ना मार्केट को, ये वो फिर डबल क्वांटिटी में इस लेवल को शॉर्ट करेंगे, तो आपको इजीली यहाँ तक का टारगेट आराम से मिलेगा 200-300 पॉइंट का। 46,000 का यहाँ तक का जितना भी आपका प्रॉफिट हो उसको बुक कर लेना। ठीक है, मार्केट में वेट करके ट्रेड करोगे ना तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। जो ट्रेड लाइन, स्पॉट और रजिस्ट्रेशन लाइन मैंने लगाई है इस पे, वो भी आप अपने चार्ट पे लगा लेना। तो वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का जवाब देने की आपको। तो मिलते हैं दोस्तों, 20 फरवरी को ट्रेड करते हैं फिर।